पहली ही 6-7 की रात को हमने देखा कि एयर टू एयर एंगेजमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स ने करी और अगले दिन उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस को बुला के ब्रीफिंग भी दी। हम तो अभी तक उसकी बात ही नहीं करना चाहते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर और देख रहे हैं हम इस वीडियो में प्रवीण सोने टेल्स अगेन अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया वॉर। तो उसके जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसके ऊपर एक और वीडियो है जो प्रवीण सोने के एनालिसिस है, इंटरव्यू है, तो वो कुछ वायरल हो रहा है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या बोल रहा है वो। सो लेट्स गो। ने फैसला किया है, पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है। उसी के अगर ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होता, और ये नहीं होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनको लंच के लिए नहीं बुलाते। वो इसलिए सोच ये थी दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की फौज से बहुत बेहतर है। ऑपरेशन सिंदूर ने वो तोड़ दिया। जो एक सोच थी वो सोच टूट गई है इसमें, क्योंकि अगर ये दुनिया को पता चल गया है कि उन्होंने बराबरी से काम किया है, इसलिए उनकी प्रोफाइल बढ़ गई है। ये बहुत सीधी सी बात है। उसी समय देखें तो हुआ क्या था कि 6-7 की रात को ऑपरेशन शुरू हुआ। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ऑलरेडी पार्लियामेंट में बता दिया है कि हमने जब शुरू किया, हमने अपना ऑपरेशन किया और आधे घंटे के अंदर अंदर हमने पाकिस्तान से कहा कि हम सीज फायर करना चाहते, तो हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे, और उसके बाद हमने किया है। पर सवाल ये है कि आप तो पहले से आधे घंटे में ही तैयार हो गए थे सीज फायर के लिए। तो फिर अब क्या बात हो रही है? कहने का मतलब ये है कि दुनिया ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने इसमें अच्छा काम किया है। तो क्या ये प्रोपेगेंडा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो है, हम दोनों नेबर्स हैं, यहाँ एयर का रोल बहुत बड़ा होगा। टू एयर एंगेजमेंट, तो वो पहली ही 6-7 की रात को हमने देखा कि एयर टू एयर एंगेजमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स ने करी और अगले दिन उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस को बुला के ब्रीफिंग भी दी। हम तो अभी तक उसकी बात ही नहीं करना चाहते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि 4 रफेल हमने गिराए हैं 6-7 की रात को, और रफेल के नंबर भी दे दिए। उन्होंने यूएन में बोला कि हमने 7 हवाई जहाज गिरा दिए, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये है, हमें अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। मुझे क्या कहते हैं वो दूसरी बात है, मैं तो जर्नलिज्म कर रहा था, समझता हूँ इस सब्जेक्ट को। तो मुझे खुद अंदर से परेशानी हो रही थी कि मेरा देश है एंड आई वांट माय आर्म फोर्सेस टू बी स्ट्रांग। आई हो रही थी कि अगर कुछ बात हुई है आप अपना विजन तो दे दीजिए। और अहमियत इस बात की है कि एयर टू एयर वॉर ये प्राइमरी रोल है, प्राइमरी मिशन है किसी भी एयरफोर्स का, ये झुकलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान एज अ मुस्लिम नेशन जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसने ये साबित किया है। देखिए, मैं आपको व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ बुलाने के लिए। सबसे पहली बात ये है, हमें ये समझना है कि जो उनकी सेकंड टर्म है डोनाल्ड ट्रंप की एज प्रेसिडेंट, तो उनकी कुछ प्रायोरिटीज हैं। उनकी टॉप प्रायोरिटी वो ये है कि वो चाहते हैं कि दुनिया उसको समझे और उनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो समझे कि वो एक पीस टाइम प्रेसिडेंट है। वो अपने आप को वॉर टाइम प्रेसिडेंट नहीं बताते, वो पीस टाइम प्रेसिडेंट बताते हैं। ये इनकी टॉप प्रायोरिटी है। तो अगर ये इनकी टॉप प्रायोरिटी है तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ रुकवा दी हैं। अब जहाँ तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का ताल्लुक है, सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है, बाकी जो लड़ाइयों की वो बात करते हैं वो एक तरफ है और ये एक तरफ है, क्योंकि यहाँ दोनों जो हिंदुस्तान पाकिस्तान है उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो वो बात एक अलग उसमें आ जाती है सारी की सारी। तो अभी उनका ये कहना है कि मैंने लड़ाई रुकवा दी। अगर आप उनके नजरिए से बात देखें तो हुआ क्या था कि 6-7 की रात को ऑपरेशन शुरू हुआ। 6 मई जी 6-7 की रात को ऑपरेशन शुरू हुआ, एयर वॉर शुरू हुई। उसके बाद एक प्रेस रिलीज आई जो कि इंडियन एम्बेसी है, हमारी एम्बेसी वॉशिंगटन में, उन्होंने प्रेस रिलीज ये भेजी कि 8 मई को सुबह ही जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवल साहब, ही गॉट इन टच विद मार्को रूबियो अमेरिका में, उनको बताने के लिए कि देखिए साहब यहाँ हो रहा है। अब जब आप किसी को कुछ बात बताएंगे तो आप चाहते हैं ऑब्वियसली कि वो दूसरी साइड से भी बात करे और रुकवाए। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ऑलरेडी पार्लियामेंट में बता दिया है कि हमने जब शुरू किया, हमने अपना ऑपरेशन किया और आधे घंटे के अंदर अंदर हमने पाकिस्तान से कहा कि हम सीज फायर करना चाहते, तो हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। तो 8 तारीख की सुबह को ये प्रेस रिलीज आ गई। इसका मतलब है मार्को रूबियो जो है वो दोनों तरफ से बातचीत उन्होंने शुरू कर दी हिंदुस्तान पाकिस्तान से। उसके बाद आप नोट करिएगा 10 मई को सबसे पहले सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये दोनों जो मुल्क है वो परमानेंट सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं और होगी। उसके इमीडिएटली बाद मार्को रूबियो का आया कि वो दोनों राजी हो गए हैं और ये भी राजी हो गए हैं कि किसी अलग तीसरी जगह पे ये आगे की बातचीत करेंगे। उसके बाद पता चला कि पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर होगा और एंड में इंडिया ने बोला। हमारा ये कहना है कि उन्होंने जो उनका डीजीएमओ है, ही गॉट इन टच विद अस, और उसके बाद हमने किया है। पर सवाल ये है कि आप तो पहले से आधे घंटे में ही तैयार हो गए थे सीज फायर के लिए। इंडिया ने फैसला किया है, पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है। उसी के अगर ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होता, और ये नहीं होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनको लंच के लिए नहीं बुलाते। वो इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो है ये हमें समझाएं कि मिडिल ईस्ट में क्या होता है, ईरान क्या कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने इसमें अच्छा काम किया है। तो क्या ये प्रोपेगेंडा जीता इनका, या इन्होंने जंग जीती? क्या जीता, प्रोपेगेंडा या जंग? देखिए, जंग तो हुई ही नहीं है। जो 4 दिन का काम हुआ है, जंग 4 दिन में खत्म नहीं हो जाएगी हिंदुस्तान। हाँ जी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वो एयर वॉर होती है, और वो इसलिए होती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो है, हम दोनों नेबर्स हैं, यहाँ एयर का रोल बहुत बड़ा होगा। और जो एयरफोर्स होती है उसका जो मेन काम होता है वो होता है एयर सुपीरियरिटी। उसको हम बोलते हैं कि एयर टू एयर एंगेजमेंट। तो वो पहली ही 6-7 की रात को हमने देखा कि एयर टू एयर एंगेजमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स ने करी
और अगले दिन उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस को बुला के ब्रीफिंग भी दी। हम तो अभी तक उसकी बात ही नहीं करना चाहते हैं, अफसर ने इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते हम खुल के। वो कुछ टिप्पणियां आती रहती हैं, जैसे सीडीएस ने सिंगापुर में बोल दिया हाँ हमारे कुछ रफाल गिरे थे, फिर वो एक और है हमारे नेवल एडवाइजर इंडोनेशिया में, उन्होंने बोल दिया कुछ जहाज गिरे थे। पर एयरफोर्स चीफ ने जब बात करी, हमारे एयरफोर्स चीफ ने, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में। फिर वो बहुत सारी किताबें आ गई हैं मार्केट में कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये किया, एयर वॉर की बात ही नहीं करते। देखिए जहां तक दुनिया का ताल्लुक है और दुनिया में जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो एयर वॉर को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान ने 16 सितंबर को उनके जनरल खालिद हैं जो एक बहुत बड़े अफसर हैं, उनके होते थे, अब रिटायर हो गए हैं, अभी है वो एडवाइजर नेशनल कमांड अथॉरिटी के जो न्यूक्लियर वेपन्स में डील करती है। जनरल खालिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस्लामाबाद में 16 सितंबर को, और उसमें उन्होंने कहा कि 4 रफाल हमने गिराए हैं 6-7 की रात को, और रफाल के नंबर भी दे दिए। हाँ, नंबर की बात उन्होंने अपनी तरफ से एविडेंस दे दिया, पर हमने उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। फिर उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो उन्होंने यूएन में बोला कि हमने 7 हवाई जहाज गिरा दिए, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये है, हमें अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। मुझे क्या कहते हैं वो दूसरी बात है, मैं तो जर्नलिज्म कर रहा था, और एज अ जर्नलिस्ट ये मेरा बनता है, फर्ज बनता है, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट आता है। मैंने ये सब्जेक्ट 48 ईयर्स पढ़ा है, आर्मी के अंदर भी और आर्मी के बाहर भी। मैं समझता हूँ इस सब्जेक्ट को। तो मुझे खुद अंदर से परेशानी हो रही थी कि मेरा देश है एंड आई वांट माय आर्म फोर्सेस टू बी स्ट्रांग, आई वांट माय गवर्नमेंट टू बी अपराइट। मुझे अंदर से परेशानी हो रही थी कि अगर कुछ बात हुई है आप अपना वर्जन तो दे दीजिए। और ये बहुत बड़ी बात हो गई थी, जैसे मैं आपको बता रहा था। देखिए हमारे यहाँ भी बोला गया है, मैं छोटा सा फर्क आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। हमने भी उनकी तबाही करी है, जैसे हम बता रहे हैं 9-10 मई की रात को, उसकी हमने विजुअल्स भी दिखाए हैं। एयर वॉर एक अलग चीज होती है। तो प्रवीण सोहने का इस इंटरव्यू में काफी तीखी चीजें बोल रहे थे ये, हालांकि इनसे डायरेक्टली वो जो एंकर थी ना वो सवाल कर रही थी कोई सामने से, तो वो पूछ रही थी भाई कि जंग में आखिर हुआ क्या था, जंग थी या झड़प थी। इसको झड़प भी बोला जा रहा है, मतलब जंग पूरी तरीके से नहीं कहा जा रहा है। और ये चीज़ हमने देखी है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने मतलब जो असेंबली में बताया था कि हमने 20-30 मिनट के अंदर ही बता दिया था पाकिस्तान को कि भाई इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते, हमने आतंकियों पर हमला किया था, उनके अड्डों पर हमला किया था। तो ये वही बात को हाईलाइट कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई उसके बाद पाकिस्तान लगातार कुछ ना कुछ करता रहा, जैसे कि उसने क्लेम किया प्रेस कॉन्फ्रेंस की जंग के बाद, और उसके बाद भी 1 महीने बाद 16 तारीख की बता रहे थे सितंबर में, उन्होंने टेल नंबर्स वगैरह का भी कुछ हाईलाइट किया कि हम टेल नंबर बता रहे हैं। हाँ पूरा। तो वो ये बता रहे थे कि भाई ये है टेल नंबर्स जो हमने जेड गिराए हैं, ऐसे करके उन्होंने क्लेम किया इस चीज का। तो ये बोल रहे थे भाई कम से कम कह रहे थे हमें, मुझे भी बुरा लग रहा था उस टाइम पे जो भी जंग के दौरान चल रहा था कि भाई हम भी चाहते थे कि भाई हमारी एयरफोर्स जो है, हमारी पावर जो है वो थोड़ी स्ट्रांग होकर आए, और कई चीज़ों में उसकी हाईलाइट हुई है, जैसे कि उसको सऊदी से डील मिल गई, सऊदी के साथ रिलेशन, और ट्रंप भी वही चीज़ बोल रहा है जो पाकिस्तान बोल रहा है, वैसे ही कुछ बोलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कह रहे थे कि जंग जीतना हारने की बात अलग है, और इंडिया की तरफ से इस चीज़ को, मतलब जो पाकिस्तान ने क्लेम किया उसके ऊपर या फिर अपनी तरफ से कुछ ब्रीफिंग नहीं हुई कि भाई हमने ये नहीं किया है, या फिर वो हमारे जेट नहीं है, या फिर वो झूठ बोल रहा है। हमारी मिलिट्री जो है उसकी तरफ से ऐसा कुछ ऑफिशियल वो नहीं, उसका जवाब नहीं मिला कि वो मतलब झूठ साबित कर दें उस चीज को। तो यहाँ पर ये जो भी था, जंग थी या झड़प हो, उसको तो छोटी मोटी जो भी थी, इसके अंदर नुकसान बहुत हुआ, और मिलिट्री का भी, पावर का भी, और वैसे भी हमारे जवानों का भी नुकसान हुआ है इसके अंदर। तो भाई बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या कहते हो, और हमारे चैनल पर थैंक्स का ऑप्शन ओपन हो गया है, आप कमेंट कर सकते हो, और जो हार्ट का ऑप्शन आ रहा है कमेंट सेक्शन में जाकर देखेंगे आप, तो वहां पर हार्ट का ऑप्शन आ रहा है, उसके जरिए आप अपने कमेंट हमारे सामने हाईलाइट कर सकते हो, जो हमारी नज़रों के सामने ज़्यादा आएंगे। तो इस तरीके से आप हमारी थोड़ी हेल्प भी कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं हाईलाइटेड कमेंट्स का। तो जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को, बाय बाय।